प्रियतम मेरे पिता के सुनिश्चित तौर पर सुनिश्चित तौर पर पूरी तरह से मेरे अंदर यह सुनिश्चितता है, यह है कन्विक्शन कि आप मेरे प्रिय दोस्त, आप हैं प्रिय मेरे पिता के। क्यों? आप नहीं जानते, क्योंकि आप विश्वास करते हो, आप ये विश्वास करते आ रहे हो। ये तब साबित होता है जब आप यहाँ पर उठते ही देखते हो या सुनते हो परमेश्वर के शब्दों को। आप यहाँ पर केवल सुनने के लिए नहीं हो, मेरी ओपिनियन को, मेरे फिलॉसफी को, मेरे आइडियाज को नहीं। आप यहाँ पर हैं हमारे साथ मेडिटेट करने के लिए पवित्र शब्दों परमेश्वर की। और यही है एक संकेत स्पष्ट कि परमेश्वर वो आपको पुकार रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। बहुतों के साथ यहां जो विशेष तौर पर अभी वे उन्होंने ध्यान नहीं दिया परमेश्वर की आवाज को, मगर वो बोल रहे हैं। जब उनके शब्द सुने जाते हैं, जब एक व्यक्ति ध्यान देता है ध्यान देता है परमेश्वर के शब्द पर, तो यह इसलिए कि वो पुकारे गए हैं, वो छुए गए हैं पवित्र आत्मा द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर। ठीक, जो हम बोलते आए हैं, कि जो हम प्रोनाउंस करते आए हैं, जो हम बोलते आए हैं, वह इसलिए कि लोग वे सब ग्रहण कर सके परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के मैं कहूंगा कि यह असंभव है कि एक व्यक्ति बचाव में हो, क्योंकि उन्हें जरूरत है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की। और स्पष्ट है कि मृत्यु के समय यदि एक अविश्वासी व्यक्ति अपनी चाहे पूरी जिंदगी अविश्वासी रहा हो, मगर मृत्यु के समय यदि वे कहें हाँ यीशु को, वो स्वीकार करें यीशु को, जैसे चोर का केस था प्रभु यीशु के बाजू में, वो बचाव में होते। मगर जब हम बोलते हैं जरूरत के बारे में कि यदि हमारे पास पवित्र आत्मा है, कि कि उन्हें हमें मार्गदर्शित करने की जरूरत है, यदि वो मेरा मार्गदर्शन ना करे मैं यहां नहीं होऊंगा। बिना उनके यह असंभव है कि हम उनकी इच्छा को, यानी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। क्योंकि कैसे मैं जानूंगा परमेश्वर की इच्छा को यदि मैं नहीं देखता, नहीं छूता परमेश्वर को, ना ही महसूस करता परमेश्वर को, और वो नहीं बोलती इस प्रकार व्यक्तिगत तौर पर मेरे साथ। तो यह पवित्र आत्मा है कि जो प्रकाशित करती हमारी समझदारी को। यह पवित्र आत्मा है जो हमारी आंखों को खोलता है अध्यात्म, क्योंकि हम समझ सके परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन के लिए। यीशु को पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। कल्पना कीजिए, अब हम यदि खुद परमेश्वर के पुत्र को जरूरत पड़ी कि वह बपतिस्मा ग्रहण करे, मोहर प्राप्त करे पवित्र आत्मा की, पूरा करने के लिए अपने मिशन को, और पूरी तरह से पिता की इच्छा को पूरा करे। कल्पना कीजिए हम, इसीलिए हम यहाँ पर इस अभियान को कर रहे हैं, पिंतेकोस्त के दिन के अभियान को, क्योंकि ये वो दिन है जो सेलिब्रेट किया जाता है जब पवित्र आत्मा उतरी शिष्यों के ऊपर, प्रभु यीशु के। 120
कि जिन्होंने इंतजार किया यरूशलेम में, कि जिन्होंने सुना और परमेश्वर की आवाज की ओर वो झुके। प्रभु यीशु ने कहा कि यरूशलेम में बने रहो, कब तक? कि जब तक तुम पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को ना ग्रहण कर लो। तो सैकड़ों सैकड़ों लोगों के बीच जिन्होंने प्रभु यीशु की आवाज सुनी, आदेश, केवल 120 लोग वो वफादार रहे। वास्तविक तौर पर 120 ने ही पवित्र आत्मा को उस समय में ग्रहण किया, पेंतेकोस्त के दिन। आज हमारे पास है कम्युनिकेशन के साधन पूरी पृथ्वी भर, या क्या नहीं? परमेश्वर ने अनुमति दी कि हम पहुंचे संसार के अंतिम छोर तक इंटरनेट के द्वारा। अब क्यों उन्होंने अनुमति दी है? वास्तव में इसलिए कि सब हम, हमारे पास एक अवसर हो सके परमेश्वर के शब्द सुनने का और उनका आज्ञा का पालन करने का। तो इस उद्देश्य में ग्रहण करने की पवित्र आत्मा के, इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। इससे बेहतर दिन नहीं कि हम उनकी खोज करें, उन्हें ग्रहण करें, यदि वह पेंतेकोस्त का दिन ना हो। इसीलिए हम इस अभियान में मौजूद हैं, पूरे संसार भर, पूरी चर्च भर, पूरे संसार भर में जो विश्वास करता है, यूनिवर्सल चर्च के लिए नहीं केवल। मैं यहां पर नहीं हूं काम करने के लिए केवल और केवल यूनिवर्सल चर्च के लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य वह आए सब लोगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर, चाहे कैथोलिक हो, इवेंजेलिकल हो, चाहे वे लोग हों, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, सब लोग। प्रभु यीशु नहीं आए केवल एक वर्ग के लोगों के लिए, वो सब लोगों के लिए है जो उन पर विश्वास करते हैं, सब जो उन पर विश्वास करते हैं। जी हाँ, ये है। तो हम इस अभियान को बढ़ाना चाहते हैं सब लोगों की ओर, चाहे दूसरे डिनोमिनेशन के हो। आपका स्वागत है। आपके पास यदि तेल नहीं है, यूनिवर्सल चर्च में तेल है, वहां पर तेल लें, तेल लें, तेल की बोतल, यहाँ पर मेरी बोतल है तेल की, और मैं अपने आप को अभिषिक्त कर चुका हूं, और मैं पूरे ग्लोब को अभिषिक्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये सब लोग, प्रभु यीशु ने कहा है प्रार्थना में, पिता की प्रार्थना में उसने कहा है कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो, धरती पर, पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में पूरी होती। मैं प्रार्थना करता हूं कि सब लोग कि जो सुनते हैं और विश्वास करते हैं वे ग्रहण करें पवित्र आत्मा को। तो 3 तारीख से मई के हम दनियाल के उपवास में होंगे 21 दिन कि कि जो हम अपने आप को दूर करेंगे सेकुलर इंफॉर्मेशन से, और अपने आप को इस संसार की घटनाओं से हम अपने आप को काटेंगे, समाज से, आपके देश के समाचारों से, खबरों से, और केवल परमेश्वर के शब्दों को आप सोखोगे। आपका दिमाग केवल फोकस रहेगा परमेश्वर के शब्दों पर, और यही हम करेंगे। यही है दनियाल का उपवास। ये मुश्किल है और बहुत मुश्किल है, इसमें कोई दुविधा नहीं। मैं कहूंगा सबसे अधिक मुश्किल, यहाँ तक कि उपवास खाने से और पीने से भी, एक उपवास है कि जिसमें आप अपने आप को दूर रखोगे इस संसार की जानकारी से। तो 3 तारीख से हम शुरू कर रहेंगे, होंगे 24 तारीख तक इस उपवास को। 24 तारीख को यहाँ तक कि हम होंगे यरूशलेम में, वहां पर ऊपरी कक्ष में, वहां जहां पवित्र आत्मा उतरी, और वहां से हम प्रार्थना करेंगे, मिनिस्टर करेंगे और पुकार करेंगे परमेश्वर को पूरे राष्ट्रों में कि जो दिलचस्प हैं ग्रहण करने में पवित्र आत्मा को, क्योंकि बिना उनके यह असंभव है कि हम बरकरार रह सकें विश्वास में। एक चीज कि आप विश्वास को गले से लगाओ यीशु में, दूसरी चीज
कि आप बरकरार रखें अपने आप को इस यीशु के विश्वास में अंत तक। यह मुश्किल है, यह बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, बहुत बुलाए गए हैं परंतु थोड़े चुने गए हैं। मगर चलिए पवित्र शास्त्र की ओर चलते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ यहूदियों ने पूछा कि हम क्या करें परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। और यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि, ध्यान दें, परमेश्वर का कार्य यह है कि उस पर विश्वास करें जिसे पिता ने भेजा है। उस पर विश्वास करें कि, वो अपने बारे में बात कर रहे थे यीशु, कि परमेश्वर ने जिसे भेजा है। और यह विश्वास ये थ्योरी में नहीं है। सब लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, सब विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, केवल यह विश्वास मुंह से बाहर की ओर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास जुड़ा है एक वादे के साथ, जैसे शादी, शादी की तरह। यही है विश्वास परमेश्वर में, एक गठबंधन है, गठबंधन परमेश्वर के साथ। जब एक व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा के साथ, खुद की स्वेच्छा के साथ वो अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को। और कैसे मैं ये कर सकता हूं? उनके शब्द को मानते हुए। जब आप उनके शब्द पर विश्वास करते हो, आप विश्वास करते हो उन पर। जब आप आज्ञा का पालन करते हो उनके शब्द के, आप प्रभु यीशु का पालन करते हो। तो जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, वो अनुसरण करते हैं, वे अपने जीवन को अनुशासित करते हैं परमेश्वर की और ये प्रभु यीशु के शब्द के प्रति। प्रभु यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं, मैं सत्य का आत्मा हूं, जीवन और मार्ग हूं। जब एक व्यक्ति गले लगाता है उस विश्वास को, तो वो सत्य में जीना शुरू करता है। वो जीना शुरू करते हैं सत्य में, सत्य के साथ और सत्य के द्वारा। ये केवल एक उदाहरण है छोटा सा, परंतु परंतु कितने सारे लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, बहुत, मगर कितने जीते हैं सत्य में? बहुत कम, निराशाजनक तौर पर। तो मेरे प्रिय दोस्त, यीशु में विश्वास केवल ये नहीं, मैं भरोसा करता हूं परमेश्वर को, नहीं। आप शायद भरोसा करते हो मगर झूठ बोलते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। ये विश्वास है? ये विश्वास नहीं। तो विश्वास जो यीशु चाहते हैं, परमेश्वर का कार्य जो यीशु चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें, एक शादी के समान। जब हम प्रेम करते हैं एक व्यक्ति से, वास्तव में हम उन पर विश्वास करते हैं, उस व्यक्ति पर, और हम उसके साथ शादी करते हैं और हम जीते हैं पूरे जीवन भर उनके लिए, उनके साथ, पूरे जीवन भर। क्यों? क्योंकि हम प्रेम करते हैं, हम उनसे मैंने विश्वास किया शादी में एस्तर पर, एस्तर ने मुझ पर विश्वास किया, तो हमने शादी की परफेक्ट, क्योंकि एक ने दूसरे पर विश्वास किया। मैं एक व्यक्ति था जिस पर कोई भरोसा नहीं करता था। मैं एक ऐसा व्यक्ति था कमजोर, दबा हुआ। मैं था एक व्यक्ति कि लोग आमतौर पर ऐसे बोलते थे, बेचारा ऐदिर। बेचारा ऐदिर, जब मेरे बारे में बात करते थे तो मेरे खुद के भाई बोलते थे ऐसे। तो मेरे प्रिय दोस्त, जब हमने शादी की, हमने एक दूसरे को साबित किया कि एक दूसरे को पर हम विश्वास करते हैं। यह है वास्तविकता। क्योंकि प्रेम केवल किसी किसी नहीं, नहीं, प्रेम जुड़ा है पूरा जीवन उसमें। यही है जो शब्द में कहा है, खुद परमेश्वर ने दिखाया है। शब्द है जो कहता है कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। इकलौते पुत्र,
ताकि वे सब जो उस पर विश्वास करते हैं वे नष्ट ना हो मगर जीवन प्राप्त करें, अनंत जीवन ग्रहण करें। और यही हुआ हमारे बीच एस्तर और मेरे साथ। हमने एक दूसरे पर विश्वास किया और तब हमने एक पैक्ट बनाया। परफेक्ट, धन्यवाद परमेश्वर। मैं परमेश्वर का आभार व्यक्त करता हूं उसके लिए कि जो उन्होंने मुझे दिया एस्तर के लिए, क्योंकि वो मेरी पहली ऑक्सिलरी है यहां धरती पर। तो जब यीशु ने कहा परमेश्वर का कार्य यह है कि उस पर विश्वास करें जिसे पिता ने भेजा है, यह विश्वास है यह कि एकता, एक गठबंधन पूरे जीवन भर, और एक व्यक्ति जीता है इस गठबंधन में पूरे जीवन भर, क्योंकि मैं जीता हूं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए। और सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा है कि मैं चलूं सत्य में, सत्य के द्वारा। और दूसरा कि जो है एस्तर, जो मेरे सबसे अधिक निकट है, वो भी, उससे भी मैं प्रेम करूं। मैं सबसे पहले स्थान पर परमेश्वर से प्रेम करता हूं, दूसरे पर एस्तर से। तो प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, कि जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, वैसे नहीं कि जैसे चर्च ए बी सी बोलती है। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है परमेश्वर के शब्द में, उसके हृदय से, उसके अंदर से जीवित जल की नदियां बह निकलेंगी। यह जीवित जल की नदियां है पवित्र आत्मा। तो आप मेरे प्रिय दोस्त, मायने नहीं रखता कि आप कौन है, मगर एक बार जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, वास्तव में आप थक चुके हो इतने और परमेश्वरों पर, इतने और धर्मों पर, इतनी चर्चों पर, इतनी फिलोसफीज पर, इतने पास्टरों पर, बिशप पर, इत्यादि इत्यादि, और आपकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि आप लोगों पर विश्वास करते हो, आप इंस्टीट्यूट्स पर विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते आए हो चर्चों पर, भौतिक चर्च पर, मटीरियल पर। मगर जब आप विश्वास करते हो यीशु पर, वास्तव में आप चलते हो उनके शब्द के अनुसार, तो अखंडता, सत्य, परमेश्वर का राज्य, सबसे पहली चीज परमेश्वर के राज्य में कैसे आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हो? यदि आप जी रहे हो झूठ में, यदि आपकी जिंदगी एक झूठ है, आप जीते हो झूठ में, आप पैसे कमाते हो झूठ के आधार पर, नहीं, आपको उस झूठ को छोड़ने की आवश्यकता है। आप सत्य के साथ शादी नहीं कर सकते और आप झूठ को एक रखेल की तरह रखें, नहीं। ऐसे कोई रास्ता नहीं। या तो आप सत्य के साथ शादी करते हो और जीते हो सत्य में, और सत्य के द्वारा आप जीते हो कि जो है परमेश्वर, पवित्र आत्मा के तौर पर। तो यदि आप ये नहीं करते तो कोई पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं उतरेगी। और यह है जो, क्षमा चाहता हूं, एक मिनट, यह उत्तर देता है कि क्यों, क्यों बिशप, क्यों 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 इतने समय से मैं चर्च में हूं, नहीं पवित्र आत्मा मुझे प्राप्त हुई, नहीं प्राप्त की। अपने खुद के कारण, क्योंकि आपने यीशु पर वास्तव में विश्वास नहीं किया। आप दिखावा करते आ रहे हो यीशु पे विश्वास करने का, मगर क्षमा चाहता हूं, यही है वास्तविकता। यदि आप मेरे शब्द, मेरे तरीके को पसंद नहीं करते, यदि आपके हृदय की इच्छाओं को पूरा नहीं करते, धीरे धीरे रखें, मगर यही है परमेश्वर के शब्द। यीशु पर विश्वास है कि उसको गले से लगाएं, अपने विश्वास को, अपने भरोसे को, और अपने आप को आप उस पर उड़ेलते हो, परमेश्वर के शब्द के साथ आप जुड़ते हो, अनुसरण करते हो, परमेश्वर के शब्द का पालन करते हो। और तब, जी हाँ, तब अधिकार है उनके पास, अधिकार ग्रहण करने का पवित्र आत्मा को। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है जो विश्वास करता है वह प्राप्त करता है, जो नहीं करता नहीं प्राप्त करता।
जो उन पर विश्वास करते हो, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और यह नहीं हुआ क्योंकि एक व्यक्ति अभी तक झूठ में जी रहा है, झूठ के लाभ उठा रहा है, पैसा कमाता है झूठ के आधार पर, और तब कैसे पवित्र आत्मा प्राप्त करेगा? उन्हें सत्य को गले लगाने की जरूरत है, उन्हें परिवर्तित होने की जरूरत है परमेश्वर के शब्द के प्रति, परमेश्वर के सत्य के प्रति, ताकि जो है शादी उनके साथ, ताकि वे उनके पास अधिकार हो पवित्र आत्मा, उनकी आत्मा ग्रहण करने का उनके पास अधिकार है। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये है विश्वास कि जो मैंने ग्रहण किया, जो मैं उन्हें देता हूं, वो इस उन सबको जो विश्वास करते हैं, आमीन। जो नहीं करते, धीरज रखें। मैं किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मेरे सत्य को, मेरे विश्वास को मैं बात नहीं कर रहा। यह यूनिवर्सल चर्च को, मैं यूनिवर्सल चर्च को प्रीच नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर के शब्द को प्रीच कर रहा हूं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं यूनिवर्सल चर्च को, यूनिवर्सल चर्च के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं बोलता हूं विश्वास, विश्वास प्रभु यीशु मसीह में, कि जो उनके शब्द में, मैं नहीं देखता, मैं नहीं छूता यीशु को, मगर जब मैं परमेश्वर के शब्द को पढ़ता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं उनकी आंखें हैं उनकी देखने के लिए, मैं देखता हूं परमेश्वर के शब्द को, खुद परमेश्वर को बोलते हुए, मगर मैं सुनता हूं आध्यात्मिक आंखों के साथ, कि जैसे वो व्यक्तिगत तौर पर मौजूद हो बोलते हुए, जो मुझ पर विश्वास करता है या करेगा, जो जैसा पवित्र शास्त्र में है, उनके जीवन अंदर से मैं विश्वास करता हूँ कि जीवन के जल की नदियां बहने के लिए, ये मेरा विश्वास है। और यही है जो मैं लोगों तक लेकर जाता, जो विश्वास करते हैं आमीन, नहीं करते धीरज रखें। हम यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं, हम यहाँ पर मुंह के साथ बात करने के लिए नहीं, है नहीं है, नहीं है, ईंट ईंट पत्थर पत्थर, लकड़ी लकड़ी। आप शादी करते हो, शादी करते हो, आप शादी करते हो क्योंकि आप उन पर विश्वास करते हो, आप उन पर भरोसा करते हो। यदि वे विफल हुए हैं, विफल होते हैं, आगे बढ़कर गलती करते हैं, या और दूसरी समस्या है, मगर आपने एक निर्णय लिया क्योंकि आपने विश्वास किया उन पर। यही चीज है आपके साथ उनके लिए, जब आप विश्वास करते हो, यही है मजबूत, यही है शानदार। जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, वो आपको आत्मा, उनकी आत्मा देते हैं, और तब आपके पास आनंद होता है, आनंद आपके पास होता है। यह है संतुष्टि, ये संतुष्टि, विश्वास कि आपको पूरे जीवन भर आपके वो मार्गदर्शित करेगा, और पूरे अनंत जीवन तक जो विश्वास करेगा। प्रभु यीशु ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, कि जो मेरे साथ शादी करेगा, जो मेरे साथ एक होगा, जो एक पैक्ट मेरे साथ बनाएगा, एक गठबंधन मेरे साथ। उदाहरण अब्राहम का, जब अब्राहम ने अपने पुत्र को समर्पित किया मोरिया पर्वत पर परमेश्वर के लिए, उसने, परमेश्वर ने कहा, अब मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम रखता है, अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम रखता है, क्योंकि तूने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। वही चीज परमेश्वर कहते हैं, पवित्र आत्मा कहती है हमारे साथ, जब हम अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करते हैं। एकमात्र चीज जो इस संसार में हमारे पास है, चाहे हम गरीब हों, बद्दे हों, दरिद्र हों, चाहे जो मर्जी हो, मगर जब हम इस आत्मा को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, हम उन्हें साबित करते हैं कि हम उन्हें प्रेम करते हैं, तब जी हाँ, वो हमें उनकी आत्मा देते हैं, वो हमें अपने पवित्र आत्मा को देते हैं, अपने प्रेम को साबित करते हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है। तो ये आनंद, ये
मेरे आनंद को, मेरे जीवन को ग्रहण करे, मेरी आत्मा को ग्रहण करे अब। और जब हम ग्रहण करते हैं उनकी आत्मा को, जीवन के जल की नदियां, आनंद, शांति, प्रेम। एक व्यक्ति वो कहता है कि मैं सब कुछ दे सकता हूं जो मेरे पास है, एक क्षण शांति का प्राप्त करने के लिए, एक क्षण। जी हाँ, आपको जरूरत नहीं अपना सब कुछ देने के लिए। अपनी जिंदगी यीशु को दें, उन पर विश्वास करें और वो आपको देंगे खुद शांति की आत्मा, शांति की आत्मा। वो शांति है जो देते हैं। आपके पास शांति होगी पूरे जीवन भर, अनंत जीवन तक। परंतु यह शादी उसे आपके जीवन में होने की जरूरत है। जो उन्होंने किया, उन्होंने अपने जीवन को दिया आपके लिए। यदि आपने अपनी जिंदगी को नहीं दिया उनके प्रति, तो आप पीड़ाओं में हो। यही है जो अधिकतर लोगों के साथ होता है, जो बोलते हैं यीशु पर विश्वास करते हैं, चर्च में हैं, कि टाइटल है चर्च में, ऑफिशियल है चर्च के, वे केवल भौतिक तौर पर हैं इस प्रकार परमेश्वर के, मगर अंदर हृदय में वे अपने खुद के हैं और इसलिए पवित्र आत्मा नहीं। ये है वास्तविकता। तो 24 तारीख को जो है दिन पेंतेकोस्त का, हम होंगे लड़ते हुए, प्रार्थना करते, पुकार करते हुए उनके लिए कि जिनको मैं चाहता हूँ, जो जो चाहते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी उन्हें देना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने अपने जीवन को मेरे लिए दिया, मैं अपनी जिंदगी उन्हें देता हूँ। और यही मेरे प्रिय दोस्त जुड़ा है समर्पण में, पूर्ण समर्पण, 100%, 99% का लाभ है, 100% होने की जरूरत है। आपकी आत्मा उनकी आत्मा के लिए, उन्होंने अपनी आत्मा दी आपके लिए, अब वो उम्मीद करते हैं कि आपकी आत्मा उनके प्रति। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।